हॉस्पिटल प्रैक्टिस में लास्ट क्लास टेम्परेचर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस पे छोड़े थे। उसमें आपको टेंडिलाइजेशन तक बात कर लिए थे, बॉइलिंग पर बात कर लिए थे। आज स्टरलाइजेशन में टेम्परेचर्स अबव 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखकर जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें सबसे वेस्ट इक्विपमेंट हमारा ऑटोक्लेव है। अभी जितने भी सर्जिकल प्रोसीड्योर है उसमें आर्टिकल्स, गुड्स, मास्क, ग्लव्स, गाउन, ये सारे के सारे ऑटोक्लेव में ही हम लोग स्टरलाइज करते हैं। तो टेम्परेचर अबव 100 डिग्री में सबसे वेस्ट इक्विपमेंट हमारा ऑटोक्लेव है। अब थोड़ा ऑटोक्लेव के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में बात करें तो ये एक स्टीमर्स कंपार्टमेंट है। नीचे में हम लोग को वाटर कंटेंट्स भरे रहते हैं और ये वाटर कंटेंट्स हीटर प्रोसेस से नीचे से जुड़े हुए हैं। ऊपर का चेम्बर्स में वाटर कंटेंट है और इसके ऊपर वैकेंट रखा जाता है, पूरा वैकेंट रखा जाता है और वैकेंट के ऊपर नेट के जैसा इसमें खांचा बना हुआ होता है और आर्टिकल्स को इसी जगह हम लोग रखते हैं। ये क्या करता है कि 121 डिग्री 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम लोग रेगुलेटर से मेंटेन कर देते हैं फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू और प्रेशर उसमें 15 पाउंड, 15 पाउंड का प्रेशर वहां पे जनरेट किया जाता है। हीटर है, हीटर को टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया एंड 15 to 20 मिनट्स इसको अप्लाई करेंगे। अगर ये चेंबर की बात करें तो पूरी तरह से लॉक होता है, वाल्व से ये लॉक कर देते हैं और किसी भी तरह से गैस रिलीज का यहाँ चांसेज नहीं है। और जो प्रेशर जनरेट किया जाता है वो 15 पाउंड, एलवी पाउंड को लिखते हैं, तो 15 पाउंड का प्रेशर यहाँ पर हम लोग जनरेट कर देते हैं। अब क्या होता है, तो ये जो वाटर कंटेंट है उसमें से 1 मिलीमीटर वाटर को हम ले लेते हैं। इसमें जो जमा किया गया उसमें से 1 मिलीमीटर वाटर पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1 मिलीमीटर वाटर को अगर हम लोग इस टेम्परेचर और इस प्रेशर में हीटेड करते हैं तो करीब करीब 518 कैलोरीज हीट जनरेट करता है। इस प्रेशर, इस टेम्परेचर और इतने मिनट में 1 मिलीमीटर वाटर का रिलीजिंग क्षमता कैलोरी में 518 कैलोरीज है।
ये स्टीम के रूप में ये सब सामने आएगा। जब भी गर्म करेंगे ये स्टीम के रूप में इस चेम्बर्स में फुलफिल हो जाएगा। और लैटेंट हीट का माने स्टीम में जो गुप्त ऊर्जा है, ये मॉइस्ट हीट के रूप में है। मॉइस्ट हीट का मतलब है गीला ऊर्जा है। ये जो वेपर में कन्वर्ट किया, वेपर में कन्वर्ट कर रहे थे 1 मिलीमीटर 518 कैलोरी हीट जनरेट कर रहा है। बहुत हैवी अमाउंट ऑफ हीट हो गया है। ये सब वेपर स्टेज में हीट है। और वेपर स्टेज मॉइस्ट हीट है। मॉइस्ट हीट का मतलब गीला हुआ हीट है। और जैसे ही इसको रिलीज करते हैं, इसका कंडेंसेशन करीब करीब 1000 1600 सॉरी 1600 मिलीलीटर के अप्रॉक्स में स्टीम जमा हो जाता है। ये 1600 स्टीम्स इससे रिलीज होके ये जमा हो जाता है। और ये लास्ट में यहाँ पे जुटा जुड़ा होता है हमारा मशीनरी सिस्टम से, रेगुलेटर से, एंड पास आउट पैसेज में स्टीम को अगर एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, पड़ जाएगा। और वहां पे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो ये स्टीम्स भाल्व से जुड़ा होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में, अगर इस अमाउंट से ज्यादा भाल्व इस चेम्बर्स में स्टीम जमा हो जाएगा तो ये थोड़ी थोड़ी देर में ये पास आउट होता रहेगा इन्वायरमेंट में, ये धीरे धीरे करके निकलता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे हमारा रेगुलेटर सिस्टम्स है और मीटर शो करता है। ये हमारा नॉर्मल जनरल ऑटोक्लेव है। इसमें क्या क्या हम लोग कर लेते हैं ऑटोक्लेव में स्टरलाइज। कल्चर मीडिया, रबर, ग्लव्स, syringe, गाउन्स, ड्रेसिंग मटेरियल एंड आर्टिकल्स फॉर सर्जरी। ये सारे इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। और मॉइस्चर सबसे ज्यादा कारगर होता है बैसिलस। बैसिलस में लंबा वाला बैक्टीरिया पर काम करने में बहुत हावी लिथल इफेक्ट करता है। बैसिलस का मतलब कि जो लंबा लेंथ वाला बैक्टीरिया है, उस पे हमारा स्टीम, जो ऑटोक्लेव से जो हम स्टीम जनरेट करें, इस पे बहुत बड़ा लिथल इफेक्ट क्रिएट करता है। और ज्यादातर बैसिलस से ही इन्फेक्टेड स्टेज में ह्यूमंस के लिए बैसिलस बैक्टीरिया ही से ज्यादा डेंजरस होता है। तो उसी पर ये लिथल इफेक्ट करता है। और फ्री फ्रॉम्स एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब रेडिएशन पे आते हैं। रेडिएशन में फर्स्ट हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, ये बहुत बड़ा बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट इसका है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बैगनी कलर का, वायलेट कलर का। और बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोसाइडल में ये डेंजरस भी है कि अगर स्किन पर ये कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक इसका एक्सपोजर है तो ऐसे कंडीशंस में ये स्किन में कैंसरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। साथ में अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आंख पर जा रहा है तो रेटिना या ऑप्टिक नर्व न्यूरोपैथिक चेंज कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कि आंख की रोशनी भी जा सकती है। इसको बड़ा प्रिकॉशनरी यूज किया जाता है। हालांकि ये वेपर लैंप के रूप में आता है और आई प्रोटेक्टेड ग्लास यूज करके इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
ये काम कैसे करेगा? तो डीनेचर्स ऑफ प्रोटीन्स, जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स है उसको डीनेचर्स खत्म कर देता है, उस पर डैमेज डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए को डैमेज कर देता है। और तीसरा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इनहिबिटेड। रिप्लिकेशंस मैंने फिर से उसको नया अपने ही तरह का क्लोनिंग करने से उसको वो रोक लेता है। और कुछ हद तक ये H2O2 का भी फॉर्मेशन करता है। और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिथल इफेक्ट, इसका अलग ही लिथल इफेक्ट है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब दे रहे हैं तो H2O2 का भी फॉर्मेशन हो जाता है और ये लिथल इफेक्ट करता है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कल्चर मीडिया जब स्टेलाइज कर रहे हैं तो उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। सेकेंड आता है एक्सरे। थर्ड आता है गामा रेज। एक्स अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो है ही, साथ में एक्सरे एंड गामा रेज ये भी लिथल इफेक्ट क्रिएट करता है। और एक्सरे खासकर डीएनए सेल्स चेंज इन डीएनए सेल्स कोड, जो कोडिंग है डीएनए का उसको चेंज कर देता है। और चेंज करने के बाद इसी डीएनए को लिथल इसको मार के खत्म कर देता है। तो जैसे ही मार के खत्म करेगा मतलब कि उसका लिविंग का प्रॉपर्टी लॉस्ट कर जाएगा। तो एक्सरे और गामा रेज की बात करते हैं तो ये जनरली डीएनए पर सीधे डीएनए का जो कोडिंग है उसको कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करने में उसका लिथल इफेक्ट सामने आ जाता है। उसके बाद वेव में आते हैं तो अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव अल्ट्रासाउंड जनरेटर से ये ट्रीटमेंट हेड होता है उसका ऐसा। ये ट्रीटमेंट हेड जिस आर्टिकल्स को या जिस चीज को हमको स्टेलाइज करना है तो वहां पर ये वाइब्रेशंस का अल्ट्रासाउंड का वाइब्रेशंस उस जगह पे ये क्रिएट करता है। तो अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशंस जिस समय जिस रफ्तार से ये टक्कर देता है तो लिथल इफेक्ट वो पूरे स्ट्रक्चर्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद है उसको डैमेज कर देता है। उसके बाद आता है केमिकल मेथड्स। अगर केमिकल मेथड की बात करें तो ये सीधे कोगुलेशंस ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर में फ्लूइड है, जो बैक्टीरिया के सेल्स में फ्लूइड है या न्यूक्लिक फ्लूइड हो या फिर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड हो, ये सीधे उस पर असर करेगा और उसको कोगुलेट, कोगुलेट का मतलब है थक्का जमा देगा। थक्का जमा देने का मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी जो एक्चुअल प्रोटोप्लाज्मिक प्रॉपर्टी है, जो बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ, उसको ये खत्म कर देता है और खत्म करते ही ये इन्फेक्शन वहां पे खत्म हो जाता है। सेकेंड, अगर केमिकल्स काम करने का तरीका तो ऑक्सीडेशन और बर्निंग, किसी चीज को वहां पे जला देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये भी बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म पर बहुत भारी पड़ता है। ऑक्सीडेशन या बर्निंग प्रोसेस से पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर को वो बर्न करा दिया जाता है। इसमें इस्तेमाल हम लोग क्या क्या करते हैं तो प्रीवियस क्लास में भी हम लोग बात किए थे, एक बार रिपीट सिर्फ कर लेते हैं। एसिड, एल्कलीज,
उसके बाद सॉल्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ये तीनों बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा कारगर है। लेकिन अगर ट्यूबरकुलस की बात करें एंड लेप्रोटिक बैक्टीरिया की बात करें, तो ये दोनों इस एसिड के प्रति रेसिस्टेंस है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस और लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ऐसा इसलिए नहीं कि ये अब बैक्टीरिया अपने चारों तरफ से एक जिलेटिन्स का लेयर बना रखा हुआ है, ये चारों तरफ, इसी को हम लोग माइकोल बोलते हैं, कवच। और माइकोल के नाम पर इसका नाम पड़ गया माइकोबैक्टीरियम। जैसे ही एसिड हम इस पे देते हैं तो जिलेटिन्स अपने अंदर इसको ये एब्जॉर्ब करके चारों तरफ स्प्रेड करा देता है, और स्प्रेड कराने के बाद अंदर जो लिविंग बैक्टीरिया है इसको प्रोटेक्ट कर लेता है। और जो डैमेज हो गया, जिलेटिन डैमेज हो गया, नीचे से फिर से वो नया सेलुलर ग्रोथ, नया सेलुलर स्ट्रक्चर जिलेटिन का बना लेता है और फिर से इसको रिपेयर कर लेता है। इसलिए एसिड फास्ट, दोनों को एसिड AFB के नाम से हम लोग जानते हैं, एसिड फास्ट बैसिलस। ये दोनों को एसिड का असर नहीं होगा। उसके बाद आता है डिस्टल वाटर। उसको मेटालिक आयन, मेटालिक आयन में AgNH3, और AgCl2, AgNH3 और AgCl2 का ही ज्यादातर मेटालिक आयंस में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक में बात करें तो क्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन या फ्लोराइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये दोनों को हाइड्रोजन ग्रुप में ही रखने में ज्यादा बेटर है, इसको अलग ही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में भी इसको हाइड्रोजन ग्रुप में रखते हैं। तो जितने हाइड्रोजन ग्रुप के केमिकल्स हैं ये सारे के सारे लिथल इफेक्ट हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल्स रूप में सामने आते हैं। और जितने बड़े बड़े टंकी होते हैं या फिर रिजर्वायर घर में जमा करके रखे हैं पानी, तो उसको क्लोरीन टैबलेट से ही हम लोग प्यूरिफाई कर देते हैं। उसको स्टरलाइज करना होगा तो क्लोरीन टैबलेट को टाइम टू टाइम देना होता है। इवन ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन ही मिक्स होता है, जो छिड़काव करते हैं ना तो उसमें भी क्लोरीन ही मिक्स होता है। उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। उसके बाद आता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर वैक्सीन, वैक्सीन बात में फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी वैक्सीन आते हैं एंटीबैक्टीरियल, सबको इसी के द्वारा हम लोग डीनेचर कर देते हैं, बैक्टीरियल पार्ट को। उसके बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद घरेलू में सौंफ, डिटर्जेंट। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल एटलीस्ट 70%, 70% ज्यादा कारगर है, लेकिन अगर 100% करते हैं तो फिर काम नहीं करेगा। अगर 100% अल्कोहल का कंसंट्रेशन रखते हैं तो वो बेटर वर्क नहीं करेगा जितना 70%, तो उसका रेशियो 70 to 80% के बीच में ही रखा जाता है। उसके बाद डाइज, डाइज में अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एरोसोल एंड गैसेज।
गैसेज में अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये अगर ये नहीं इस्तेमाल करें तो क्लोरीन वेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये इतने सारे सब्सटेंसेस या केमिकल्स स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं। इसको लिख लेते हैं, लिख के पहले इसको खत्म करते हैं, फिर दूसरा टॉपिक में चलेंगे। हेडिंग देना है स्टरलाइजेशन बाई स्टरलाइजेशन बाई टेम्परेचर्स above 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें हेडिंग देखिए स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर इट इज यूज फॉर bacteriological and bacteriological and surgical work in these methods high pressure sterilizer high pressure sterilizer or autoclave is used। high pressure sterilizer or autoclave is used। autoclave हेडिंग देना है autoclave is the apparatus autoclave is the apparatus used for sterilizations in this material is exposed in this material is exposed to 121 degree Celsius 121 degree Celsius for 15 to 20 minutes 15 to 20 minutes
at 15 pound pressure per square inch. 15 pound pressures per square inch. Saturated steam hits saturated steam hits the article to be sterilized rapidly by release of latent heat. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. On condenses on condensations on condensation 1600 ml of steam at 100 degrees Celsius at atmospheric pressure at atmospheric pressures condense into 1 ml of water and liberates 1 ml of water and liberates 518 calories 518 calories of heat. The condensed water causes the condensed water causes moist conditions for killing bacteria. 1 ml वाटर के बाद सर एक मिनट. The condensed water causes moist 1 ml 1 1 ml of water 1 milliliter of water and liberates 518 calorie 518 518 calories of heat. The condensed water causes the condensed water causes moist conditions moist conditions for killing bacteria.
अब यूजेज लिखना है। Autoclave is used for autoclave is used for sterilization of culture media, rubber goods, syringe, gowns, dressing materials, etc. अब टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव हेडिंग देना। फर्स्ट, सिंपल आयरन जैकेटेड, simple iron jacketed. Second, low pressures, low temperatures. Low pressures, low temperatures. Third, high temperatures, high pressures, and high vacuum type. खत्म हो गया। अब हेडिंग देना है स्टरलाइजेशन बाई रेडिएशंस। पहला क्या था सर? पहला सिंपल आयरन जैकेटेड, अब रेडिएशन से हेडिंग देना है। इसमें लिखे इट इज चीफ बैक्टीरियोसाइडल फैक्टर it is chief bactericidal factor present in sunlight commonly used ultraviolet lamp is of low pressure low pressure mercury vapor type. It causes following changes in cell. फर्स्ट में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन,
denaturation of proteins, सर अल्ट्रावायलेट के बाद एक वर्ड छूट गया था मेरा, वो क्या था? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अच्छा ठीक है सर। फर्स्ट में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, सेकंड में चेंज एंड डैमेज टू डीएनए, change and damage to DNA, third में inhibitions of inhibition of DNA replication, DNA replications. Next, formation of H2O2, formation of H2O2 and organic peroxide, organic peroxide in culture media. Usage में लिखे, usage of ultraviolet radiation. बी नंबर बोलिए तो सर, कौन सा? दूसरा का नंबर। Damage, change and damage to DNA. Usage में लिखे, killing of organism, second, making bacterial and viral vaccines, bacterial and viral vaccines, next, prevention of airborne infections, prevention of airborne infections in operation theater, comma, public places and bacteriological laboratories. And bacteriological laboratories. अब हेडिंग देना है एक्सरे, एक्सरेज एंड अदर एक्सरेज एंड अदर ionizing radiations. इसमें डैश देख लिखना है, ionizing radiations have ionizing radiations have greater capacity to greater capacity to
induce lethal change in DNA of cell. They are useful for the sterilization of disposable material like catgut, disposable syringe, adhesive dressings, etc. क्या बोल Disposable material like catgut, disposable syringe, syringes, disposable syringe, adhesive dressing. सीरीन से पहले सर डिस्पो मटेरियल के बाद डिस्पोजल हेलो सर हाँ कहाँ जी से? सीरीन मटेरियल के बाद डिस्पोजेबल मटेरियल के बाद अच्छा एक मिनट मिला लीजिए पहले. Useful for the sterilization of disposable material like catgut, catgut, disposable syringe, adhesive dressings, etc. नेक्स्ट में ये गामा रेडिएशंस. Its effect is also lethal to kill both फिर से रिपीट कीजिए. ओके गामा रे में लिखना है. इट इज यूज्ड फॉर lethal effect to kill both vegetative and spore form of bacteria. Spore form of bacteria. यूजेज में लिखिए. यूजेज में स्टरलाइज्ड रबर और प्लास्टिक syringe सर्जिकल कैटगट बोन टिश्यू ग्राफ्ट adhesive dressings, etc.
एडहेसिव ड्रेसिंग्स etc। खत्म हो गया। अब हेडिंग देना आपको। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। जी, इतना जो लिखा है यहाँ पे यूजेज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तो कब का खत्म हो गया। उसके बाद एक्सरे एंड आयोनाइजिंग लिखा है, उसके बाद ये लास्ट चल रहा अच्छा, तो ये है एक्सरे का गामा। यूज चल रहा है। सुन लीजिए पहले पूरा बात समझिए। रेडिएशन का मतलब है रे से बैक्टीरिया को खत्म करनी है, उसके ग्रोथ को रोकना। तो उसमें रेडिएशन में पहला हमारा जो स्टरलाइजेशन में यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज किया जाता है, वो खत्म हुआ। उस पर दूसरा यूज किया जाता है एक्सरे एंड अदर आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो खत्म हुआ। तीसरा अगर बात करते हैं तो गामा रेज को भी यूज किया जाता है। गामा रेज को हम दिखा रहे थे अभी। रेडिएशन में तीन अलग अलग रे का इस्तेमाल करते हैं। अब तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीसरा गामा रेज के बारे में भी लिखा है। फर्स्ट रेडिएशन। में जो था सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। फर्स्ट में था जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसके बाद किलिंग ऑर्गेनिज्म और मेकिंग बैक्टीरियल ये वायरल वैक्सीन जो था, ये उसका था अल्ट्रा वायलेट का। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का था। ठीक है सर, समझ गए। तो रेडिएशन हेडिंग के अंदर में सब चल रहा है, एक एक अलग अलग आपके टॉपिक्स अलग अलग होता हुआ जा रहा है। ये खत्म हो गया, रेडिएशन यहाँ खत्म हो गया। अब अगला जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो लिखिए, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशन। अब यहाँ पर रे की जगह वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशन। इसमें लिखिए, दे आर बैक्टीरियोसाइडल, दे आर बैक्टीरियोसाइडल causing mechanical agitations, mechanical agitation and rupture of bacteria, and rupture of bacteria। अल्ट्रासोनिक भी खत्म हुआ। नेक्स्ट लिखिए, स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, इसमें लिखिए। ये सब टेम्परेचर का था अभी तक। नहीं समझे क्या पूछ रहे हैं। ये सब अभी जितना लिखा है स्टेरिलाइजेशन बाय टेम्परेचर हाँ का हाँ। ही था ना। नहीं 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 नहीं, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का तीन अलग अलग भाग में डिवाइड किए थे ना। वो पहला था 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, जी दूसरा जी। था दूसरा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, और तीसरा था 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जिसमें ऊपर, ठीक है। ऑटोक्लेव आया। वहां पे टेम्परेचर आपका खत्म हो गया। टेम्परेचर तो बहुत पीछे से ड्राई हीट से ही लिखा रहे हैं, तो टेम्परेचर ऑटोक्लेव पर आके खत्म हो गया। अब टेम्परेचर के अलावा भी तो मेरे पास क्या मेथड है, तो तो उसमें समझ से। पिछला क्लास छूट गया था इसलिए कंफ्यूज। हाँ हाँ पे छूटा हुआ है उसमें। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक टेंडोलाइजेशन तक हम बता चुके थे और लिखा चुके थे। अब स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन, इसमें लिखे, दिस इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। दिस इज मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूजफुल फॉर एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, सेरा, कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशंस,
etc. एंटीबायोटिक के बाद क्या बोले सर? एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, जिसके बाद कॉमा सेरा ACRA, कॉमा कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशंस, etc. सर सेरा के बारे में ये हम नहीं समझे सर। सीरम से रिलेटेड जितना सेरा जितना भी ओ कंटेंट बनाते हैं ना उसको सेरा बोलते हैं, हाँ, जिसमें सीरम इन्वॉल्व है। अब हेडिंग देना है यूज ऑफ फिल्टर। फिल्टर किस किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? यूज ऑफ फिल्टर, इसमें पहला देखिए, सेपरेशन ऑफ soluble products, separation of soluble products of bacterial growth. Second, sterilization of serum. Next, sterilization of antibiotic solution. Next, sterilization of blood product. सर क्या बोले थर्ड नंबर में? Sterilization of serum. Next, sterilization of antibiotic solution. Next, sterilization of blood products. Next, purification of water. पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और जोड़ लीजिए इसमें। मेम्ब्रेन फिल्टर come in wide range comma 0.22 micron 0.22 micron pore size is commonly used. और वेट कीजिए 5 मिनट।
हेलो सर जी। हेलो। सर हाँ, क्लास कब से खुलने वाला है गोपाल भाई, पटना का? कर देंगे। हम्म। हाँ, आगे लिखिए। केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। केमिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें लिखिए द केमिकल सब्सटेंस एक्ट एज the chemical substance act as bactericidal agent because it coagulate because it's coagulate bacterial protoplasm, comma disruption of cell membrane, comma oxidation or burning डिस्पर्शन out, disruption of bacterial cell membrane, comma oxidation or burning out oxidation or burning out the bacterial protoplasm and interference of interference of bacterial metabolism.
अब हेडिंग देना है, फॉलोइंग केमिकल्स आर following chemicals are commonly uses पहले हम लिखें एसिड्स एंड एल्कलीज, एसिड्स एंड एल्कलीज, देखिए they are inhibitory they are inhibitory to the growth of bacteria but mycobacteria are resistant to acid, are resistant to acid. नेक्स्ट में ये डिस्टिल्ड वाटर, नेक्स्ट में मेटालिक आयन, metallic ions like HgCl2, HgCl2 and AgNO3. AgNO3 prevent the growth of सर जी थोड़ा सा फिर से सर AgNO3 के बाद AgNO3, AgSL2 and AgNO3 prevent the growth of many bacteria in concentrations less than 1 part per million. नेक्स्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट में ये इनऑर्गेनिक एनायन, इनऑर्गेनिक एनायन देखिए they are much less toxic to bacteria
Fluoride inhibits many enzyme of bacteria. Many enzyme of bacteria. नेक्स्ट में हेडिंग दीजिए हैलोजेंस। इसमें लिखें क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, iodine and bromine are the best bactericidal agents. They act mainly by they act mainly by forming protein halogen forming proteins halogens compounds in living cells and they get killed quickly. And they get killed quickly. गेट के बाद सर Get killed quickly. प्रकार चेंज करके इसी में लिखना है हाइलोजन किल्स वेजिटेटिव बैक्टीरिया halogen kills vegetative bacteria, fungi, viruses, but not tubercle bacillus, सर फिर से रिपीट कीजिए तो। एक मिनट halogen kill vegetative bacteria, fungi, viruses, but not tubercle bacillus. Or bacterial spores. Halogen खत्म हुए। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्या सर जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हाइलोजन खत्म हो गया। नेक्स्ट है
oxidizing agents. देखें, they are weak antiseptic. They are weak antiseptic. Hydrogen peroxide comma potassium permanganate are commonly uses. ये खत्म हो गया। नेक्स्ट में ये फॉर्मल्डिहाइड। इसमें लिखिए, it is useful in sterilizing bacterial vaccine and in inactivating bacterial toxin without affecting their antigenicity. विदाउट के बाद सर, इसके बाद विदाउट के बाद पूरा मिला लीजिए। It is useful in sterilizing bacterial vaccines and in inactivating bacterial toxin without affecting their antigenicity. Five to 10% solution in water. Solution in water kill many bacteria. It is bactericidal. Comma sporicidal and lethal to viruses also. एस्पोरिस सर, स्पोर को खत्म करता है। बैक्टीरिया का जो सिस्ट हुआ स्पोर हुआ उसको भी खत्म करता है। वेजिटेटिव माने जो ग्रोइंग स्टेज में है, स्पोर्स में जो अभी उसका सिस्ट फॉर्म है, दोनों को खत्म करता है। स्पोरिसाइडल एंड लिथल टू वायरसेस लिथल क्या होता है सर? लिथल माने मार देना, जानलेवा। ये इंग्लिश वर्ड है, मेडिकल वर्ड नहीं। लिथल माने जानलेवा।
लिथल अटैक, किसी पर हमला किया, लिथल अटैक, चूरा से चाकू से हमला कर दिया, लिथल मैंने जानलेवा हमला कर दिया, ये इंग्लिश वर्ड है, लिथल इफेक्ट। यूजेज में लिखे, यूजेज में लिखे। पहला, डिसइंफेक्शन ऑफ woolen blankets, next, footwear of person, उनेल ब्लैंकेट की मीनिंग बोल दीजिए सर। WOOLEN, woolen, BLANKETS, blankets। नेक्स्ट में फुटवियर ऑफ पर्सन, फुटवियर ऑफ पर्सन विथ फंगल इन्फेक्शंस, ब्रैकेट में एथलेटिक फुट, पैर के उंगली में खुजली हो जाता है ना, खुजली घाव, उसी को एथलेटिक फुट। नेक्स्ट, वार्ड्स एंड ऑपरेशन थिएटर, वार्ड्स एंड ऑपरेशन थिएटर्स, आगे लिखें, पैराग्राफ चेंज करके, फॉर्मलिन विथ सफिशिएंट वाटर is heated in the room with its windows and doors closed and sealed, and exposed to article exposed to 4 hour from this vapor, uses as sterilization of uses as sterilization of room and articles, नेक्स्ट में ये फिनॉल,
केवल लिखे इट इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग it is used for sterilizing surgical instrument and for killing culture accidentally split over in the laboratory. Uses in 3% solution. Uses in 3% solutions. Next में ये soap and detergent. SOAP soap and detergent. They are bactericidal and bacteriostatic for gram positive and acid fast organism. Detergents acts by concentrating at cell membrane and thus disrupting its disrupting its normal function or it may denature protein and enzyme. Protein and enzyme. खत्म हुआ. नेक्स्ट में अल्कोहल. इसमें इथाइल अल्कोहल इज most effective ethyl alcohol is most effective in 70% solution.
70% solution. But it does not kill spores. But it does not kill spores. नेक्स्ट में ये डाइस DYES इसमें लिखे हैं जेंटियन वायलेट GENTIAN जेंटियन वायलेट and malachite green. मैंने इसके बाद सर green GREEN. ETCR active against gram positive bacteria. It acts as bacteriostatic. It acts as bacteriostatic. नेक्स्ट में लिखिए aerosols and gases disinfectant. Aerosols and gases disinfectant. इसमें लिखें सल्फर डाइऑक्साइड, chlorine and formalin vapors have been used as gases disinfectant. सर फिर से रिपीट कीजिए तो। एरोसोल एंड गैसेज डिसइंफेक्टेंट हेडिंग है, उसमें लिखना है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्लोरीन एंड फॉर्मलिन वेपर्स have been used as gases disinfectant. फुल स्टॉप देख लिखना है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल is powerful disinfectant. Is powerful disinfectant. ये तो खत्म हो गया। एक चार्ट है उसको लिख लीजिए कि कौन सा आर्टिकल्स को इतना में से किस मेथड से हम लोग करते हैं। ये आपके लैब में काम आएगा। हेडिंग देना है स्टरलाइजेशन मेथड, मेथड्स and their applications. Sterilization methods and their
एप्लीकेशन। उसमें लिखे पहला डिस्पोजेबल सिरिंज, डिस्पोजेबल सिरिंज। डैश देखें, गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन ए, बी में इथाइलिन ऑक्साइड, ए में गामा रेडिएशन, बी में इथाइलिन ऑक्साइड। खत्म हो गया। दूसरा में ये नॉन डिस्पोजेबल सिरिंज, नॉन डिस्पोजेबल सिरिंज। इसमें डैश देख लिखे, ए में ऑटोक्लेवेशन, ए में ऑटोक्लेवेशन, बी में हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन, सी में इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, डी में बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये खत्म हुआ। तीसरा में ये ग्लास वेयर्स, ग्लास वेयर्स। इसमें डैश देखें, ए में ऑटोक्लेवेशंस, ए में ऑटोक्लेवेशंस, बी में हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। खत्म हुआ। चौथा में ये मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स में डैश देखें, ए में ऑटोक्लेवेशंस, बी में हॉट एयर ओवन, सी में इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये खत्म हुआ। नेक्स्ट में ये इंडोस्कोप, इंडोस्कोप कॉमा सिस्टोस्कोप and other anesthetic equipments, and other anesthetic equipments। इसमें लिखिए, जरा देखें, ए में इथाइलिन ऑक्साइड, ए में इथाइलिन ऑक्साइड, बी में ग्लूट्रेल्डिहाइड,
ग्लूट्रलडिहाइड, GLUTARALDEHYDE, ग्लूटेरलडिहाइड। खत्म हुआ। नेक्स्ट में ये हार्ट लंग मशीन, हार्ट कॉमा लंग मशीन। इसमें लिखे देखें, ए में इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड खत्म हो गया। नेक्स्ट में ये डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट, सातवां में डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट। देखें, ए में गामा रे, ए में गामा रेस, बी में इथाइलिन ऑक्साइड, बी में इथाइलिन ऑक्साइड, सी में ग्लूट्रलडिहाइड, ग्लूट्रलडिहाइड। नेक्स्ट आठवां में थर्मामीटर, थर्मामीटर में देखें, ए में ग्लूट्रलडिहाइड, ग्लूट्रलडिहाइड। खत्म हो गया। नौवां में ये डिस्पोजेबल कैथेटर, डिस्पोजेबल कैथेटर कॉमा ग्लव्स एंड ट्रांसफ्यूजन सेट्स, एंड ट्रांसफ्यूजन सेट्स। देखें, ए में गामा रेज, बी में इथाइलिन ऑक्साइड, बी में इथाइलिन ऑक्साइड। खत्म हुआ। 10वां में ये नॉन डिस्पोजेबल कैथेटर, नॉन डिस्पोजेबल कैथेटर कॉमा ग्लव्स एंड ट्रांसफ्यूजन सेट्स। इसमें देख लिखे, ए में ऑटोक्लेवेशन, ऑटोक्लेवेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट में ये पाउडर, पाउडर कॉमा फैट एंड ऑयल, पाउडर फैट एंड ऑयल। इसमें देख लिखे, ए में हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट में ये सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग कॉमा बॉल, BOWL बॉल एंड लाइनिन, लाइनिन। देखे, ए में ऑटोक्लेवेशन, ऑटोक्लेवेशन। नेक्स्ट 13 में लिखे
antibiotic solutions and toxins. Antibiotic solutions and toxins. डैश देखिए ए में फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट में ये सील्ड बोटल्स, comma ampoules of aqueous solutions, डैश देखिए ए में ऑटोक्लेवेशन, ये रिपीट करिए सर। हाँ लिख लीजिए फिर से, सील्ड बोतल, एक मिनट, सील्ड बोटल्स कॉमा ampoules 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 of aqueous solution AQUEOUS aqueous solutions, डैश देखें ए में ऑटोक्लेवेशन, नेक्स्ट 15वां में लिखे कल्चर मीडिया containing sugar, gelatin etc. sugar, gelatin etc. इसमें लिखे ए में टिंडलाइजेशंस, बी में ऑटोक्लेवेशंस, at low pressure, ये खत्म हो गया। 16 में लिखिए अदर कल्चर मीडिया without sugar or gelatin, ए में ऑटोक्लेवेशंस, डैश देकर ए में ऑटोक्लेवेशंस, बी में स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, for 90 minutes, steam at 100 डिग्री सेल्सियस for 90 मिनट, 90 मिनट। खत्म हुआ। 17वां में लिखे सीरम, डैश देखें ए में फिल्ट्रेशन, सीरम के बाद सर सीरम में डैश देखें ए में फिल्ट्रेशन लिखना है, बस एक ही होता है, फिल्ट्रेशन ही होता है। नेक्स्ट 18वां में लिखे ऑपरेशन थिएटर, inoculation hood and cubicle entrance,
इसमें डैश देख लिखे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। लास्ट पॉइंट लिखिए 19वां में, हॉस्पिटल ब्लैंकेट्स ETC। हॉस्पिटल ब्लैंकेट ETC। इसमें लिखें एक्सपोजर टू फॉर्मलिन, exposure to formalin followed by autoclavation, followed by autoclavation। बस हो गया। सर जी मेडिकल शॉप में और जनरल शॉप में क्या अंतर है सर? क्या मेडिकल शॉप और जनरल शॉप सर? जैसे मेडिकल शॉप में है ना, तो ये जो कंटेंट अभी बताया ना इतना, इसमें जी। कुछ मिक्स होता है, किसी में अल्कोहल मिक्स रहेगा, किसी में एंटीसेप्टिक्स फिनॉल मिक्स रहेगा, किसी में अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड मिक्स रहेगा, ये ऐसा उसमें मिक्स रहता है। लेकिन जनरल शॉप लेते हैं ना, तो उसमें पैराफिन रहता है, मिल्क रहता है, जैसे स्पा वगैरह में दूध में स्नान कराता है ना, बहुत खर्च लगता है, वो सब जी। मिल्क जो बर्बाद होता है ना, उसी चीज से वो बनाता है शॉप, तो उसमें केमिकल्स की इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके सर। कल मेडिसिन का जी। ओके।